आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी हमको डाइवोर्स भी चाहिए गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। हाँ, प्रावधान है ऐसा, आपको 100% गारंटी के साथ डिवोर्स मिलेगा। साथ ही कोई भी केस ना बचे। हाँ, सभी केसेस खत्म होंगे, एक भी केस नहीं चलेगा। फ्यूचर में कोई भी केस ना आवे, लाइफ टाइम कोई भी केस अब आपके ऊपर नहीं आएगा, ऐसे प्रावधान भी हैं। इसके अलावा बिना मेंटेनेंस, बिना एलुमनी की मिल जाएगी। हाँ, बिना मेंटेनेंस और बिना एलुमनी के भी डिवोर्स मिल जाएगी। क्या 1 महीने के भीतर? हाँ, 1 महीने के भीतर भी आपको डिवोर्स मिल जाएगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, सारे केस खत्म, लाइफ टाइम कोई केस नहीं आएगा, 100% डिवोर्स मिलेगी, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस और एलुमनी भी नहीं देना पड़े। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 स्टेप, 3 नियम, 3 रूल्स, बस आपको इनको फॉलो करना है। नंबर 1, बिना मेंटेनेंस एलुमनी के तभी आपको डिवोर्स मिलेगा जब आपने पत्नी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करवा दिए हो। यह पहली कंडीशन है। जो भी उनने आपके साथ किया, किसी प्रकार का कोई भी अपराध आपके साथ किया या फिर झूठे सबूत है, झूठा एफिडेविट दिया, आपने तत्काल उनके विरुद्ध मामले दर्ज करवा दिए, तो ये आपराधिक मामले होने की वजह से आपके साथ पत्नी सेटलमेंट पे आ जाएगी और आपको एलुमनी और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन हो, भरपूर पैसा हो, या फिर पति के पास में पैसा ही ना हो और पत्नी के पास में ठीक ठाक पैसा है, तो एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा पत्नी एडल्ट्री में हो और उसका पति के पास सबूत हो या रीमैरिज कर चुकी हो, तब भी ऐसा होता है। यानी कुल मिला के अगर पत्नी सेटलमेंट पे आ जाए, भाई एडल्ट्री में है तो उसको उसके साथ शादी करनी है तो जल्दी छुटकारा चाहिए तो सेटलमेंट पे आ जाएगी। रीमैरिज कर लिए तो अब फंसने का डर है कि जेल ना चले जाए तो जल्दी सेटलमेंट पे आ जाएगी। झूठा एफिडेविट दिया है, झूठे सबूत दिए हैं तो सजा ना हो जाए तो भाई जल्दी सेटलमेंट कर लो। केस है पत्नी और उसके परिवार के ऊपर, तो कहीं ऐसा ना होगा किसी में सजा हो जाए, तो जल्दी सेटलमेंट कर लो। और पत्नी के पास में भरपूर पैसा है, पति के पास पैसा नहीं है, तो पति उल्टा पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके पैसा भी मांग रहा, साथ में केस लड़ने का खर्चा भी मांग रहा और साथ में कंपनसेशन भी मांग रहा। अब पत्नी को लगता है मेरा पैसा ना चला जाए कहीं, तो सेटलमेंट हो जाता है और बिना एलुमनी और बिना मेंटेनेंस के भी सेटलमेंट इन केसेस में हो जाता है। कुछ केसेस में एलुमनी के आधार पर 100% म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। तो नंबर 2, तो जो केसेस चल रहा है उनका क्या होगा? क्या भविष्य में यानी लाइफ टाइम पत्नी और कोई केस कर सकती है? और अगर हम पैसे देके केस खत्म कर रहे हैं या फिर पत्नी को ऐसा लगता है क्या कि सेटलमेंट का केस फाइल करने के बाद कहीं पति बदल ना जाए, तो दोनों के लिए यहां पर एक गारंटी पत्र यानी आपसी सहमति से लिखा गया एक एफिडेविट, उसमें सारी कंडीशन लिखी जाएगी। कोई नहीं भागेगा, ना पत्नी पैसा लेके भागेगी ना पति भागेगा, कोई नहीं भागेगा। और जो कोई भागेगा तो उसके ऊपर होगा धोखाधड़ी का केस, और उस शपथ पत्र में जिसने भी गारंटी ली है, गवाह बना है, वो भी इस केस में पार्टी बनेगा, तो धोखाधड़ी नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपको 1 टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन चुनना है, यानी जो भी पैसा देना है एक बार में। केस पेश करेंगे, दोनों पक्षकार आएंगे कोर्ट में, एक साथ दोनों गवाही देंगे और इधर गवाही देंगे, उधर बैंक ड्राफ्ट कोर्ट उनको दे देगी। हम पिटीशन के साथ बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करेंगे, दोनों पक्षकार आवे, अपना बयान देवे, अपने गवाहों को लेके आवे, उनका बयान लेवे और यहां पर डिवोर्स हो गया और कोर्ट ने आपको ड्राफ्ट दे दिया, एक बार में काम खत्म। 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी कोर्ट ने हटा ही दिया पहले से। जो मैंने पहले ही प्रावधान बताया कि भाई तय कर चुके हो म्यूचुअल, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड कोर्ट ने हटा दिया और एक ही बार में सब कुछ खत्म। 1 टाइम सेटलमेंट। और अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो एग्रीमेंट लिखा गया 1000 के स्टाम्प पर, उसके ऊपर धोखाधड़ी का सीधा केस बनेगा। नंबर 3, विथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमको इसलिए बनाना होता है कि कुछ केसेस हमें जानकारी में है, कुछ केसेस पेंडिंग हो और हमें पता ही ना हो, भविष्य में कोई केस ना करते भाई, तो एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाएगा। जो केसेस चल रहे हैं अपने अपने वापस लेंगे, जिन केसेस का हमें ज्ञान नहीं है
विपक्षी द्वारा किए गए केसेस की हमें जानकारी नहीं है, ऐसे केसेस भी वापस लिए जाएंगे। भविष्य में जीवन पर्यंत कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं करेगा, कोई दावा नहीं करेगा, कोई भरण पोषण नहीं मांगेगा, संपत्ति पे दावा नहीं करेगा। दैट्स ऑल। और हमने कितना पैसा दिया? हमने इतना इतना पैसा बैंक ड्राफ्ट फला फला क्रमांक के माध्यम से आज इनको जीवन पर्यंत के लिए स्थायी भरण पोषण दे दिया। बात खत्म, काम खत्म। ये 3 नियम ऐसे हैं कि जिनमें 100% गारंटी से डिवोर्स मिलने की संभावना होती है। भाई सेटलमेंट के आधार पे आ रहे ना, तो आपका डिवोर्स हो गया। अब इसके बावजूद ही कोई व्यक्ति अगर चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन नहीं होता इसलिए क्योंकि हम पहले से एग्रीमेंट बनवाते हैं, दोनों पक्षकार के 2-2 गवाह होते हैं उसमें। अब पत्नी कहे हम तो बहक गए थे उस समय, पति कहे साहब हम तो बहक गए थे, नशे में आए थे। अरे भाई क्या बहक गए थे, क्या नशे में आए थे? एक बार आपने स्टाम्प पे साइन किए, नोटरी के सामने साइन किए, तुम्हारे गवाहों ने साइन किए, फिर कोर्ट में आके साइन किए, फिर कोर्ट में गवाही दी, तो कितनी बार बहकोगे भाई? तो इनकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी, कोर्ट समझ जाएगी भाई कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स को चुनौती नहीं दी जाती, लेकिन कुछ समय पहले एक जजमेंट देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ने स्वीकार की थी अपील, और अपील में वो केस को फेस करना पड़ा था। तो इसलिए पक्का काम कराओ, कोई धोखाधड़ी कोई ऐसी बात रही ना, पक्का काम टोटल, ठीक। और जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है आमतौर पर कोर्ट इसलिए हटा देती है कि आप लोग तय कर चुके हैं, तो लंबा टाइम खींचने का, मेडिसिन सेंटर भेजने का कोई मतलब नहीं है, पहले से तय कर चुके हैं और आप लोग नहीं रहना चाहते साथ, और इतने सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो, केस लगा के रखे हो, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो, तो दैट्स ऑल। तो इस तरीके से अगर इस प्रावधान से जाते हैं तो बस ये आपको 3 नियम फॉलो करना होते हैं, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, सारे केस भी खत्म होंगे। और अगर परिस्थिति ऐसी है कि पत्नी को जल्दी है या किसी केस में फंस चुकी है, तो फिर बिना पैसे लिए भी आपके साथ सेटलमेंट कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। हाँ, जिस मामले में पत्नी ज़्यादा कमा रही होती है, उसका ज़्यादा पैसा होता है और पति बेरोजगार होता है और पति पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का दावा कर देता है, तो इस तरीके के कुछ केसेस देखे गए जहां पर पत्नी ने खुद सामने से सेटलमेंट की बात की और बिना मेंटेनेंस और एलोमनी के उस केस में पत्नी ने सेटलमेंट भी किया। एक केस ऐसा देखा गया जहां पत्नी को जल्दी थी शादी करने की, पति ने कहा मुझे 17 लाख रुपए दे दो, मैच्योर कर लो। पत्नी ने 17 लाख रुपए दिए और मैच्योर डिवोर्स हो गया, उल्टे पैसे ही मिले, ऐसा भी देखा गया। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।